अगर जियोमॉर्फोलॉजी में देखें तो उसमें एक टॉपिक आपको पर्वतों से रिलेटेड दिया गया है। पर्वतीकरण क्या है, इसके चरण कौन कौन से हैं, और पर्वत निर्माण की जो सिद्धांत है, थियरीज हैं, वो कौन कौन सी देखने को मिलती है। तो हमें अगला टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है कौन सा, पर्वतीकरण। वह इसके महत्वपूर्ण चरण, ओरिजिनेसिस के इंपॉर्टेंट फेजेस कौन कौन से हैं, ओरिजिनेसिस होता क्या है। पर्वतीकरण का मतलब है पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, पर्वतीकरण। हम इसमें पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन ये देख लेते हैं कि पर्वत कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो वैसे पर्वतों का वर्गीकरण कई तरीके से किया गया है। हम इनको स्थान के आधार पर देखें तो दो प्रकार के हो सकते हैं, महाद्वीपीय और महासागरीय पर्वत। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर देखें तो इनके कई उपभाग आपको देखने को मिलते हैं, और निर्माण के समय के आधार पर देखें तो हम इनके 4 प्रमुख प्रकार कर सकते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है। बाकी ओरिजिनेसिस की प्रोसेस क्या है और इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों के सिद्धांत या उनके मत क्या है, उन पर आपको फोकस करना है। सबसे पहले हम पर्वतों के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं कि पर्वत किस किस प्रकार के होते हैं। तो हम स्थान के आधार पर तो देखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। 2 प्रकार के होते हैं, महासागरीय और महाद्वीपीय। महासागरीय पर्वतों में आपको कई कटक वगैरह एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। बाकी अधिकांश पर्वत कौन से हैं, महाद्वीपीय। निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर आपको पर्वतों के कुछ मुख्य प्रकार देखने को मिलेंगे। तो निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर कुछ पर्वत होते हैं वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन, मोड़दार पर्वत। कुछ भ्रंशन की क्रिया से बनते हैं जिनको आप भ्रंशोत पर्वत या आप जिनको होस्ट पर्वत इनके नाम से भी जानते हैं। एक कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो ज्वालामुखी क्रिया से बनते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो भूगर्भ में दबाव की शक्तियों के कारण गुंबद के रूप में ऊपर उठ जाते हैं, उनको हम गुंबदाकार पर्वत कह देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो लंबे समय के अपरदन के बाद में अब एक अवशिष्ट श्रेणी के रूप में बचे हुए हैं, उनको हम कह देते हैं कौन से, अवशिष्ट पर्वत। तो ये कुछ मुख्यतः एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं पर्वत की उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर किए गए वर्गीकरण के अनुसार। इनमें से एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि कौन सा मोड़दार है, कौन सा भ्रंश जनित है। इस तरीके का क्वेश्चन कभी कभी होता है, तो उसके लिए हम ये डिस्कस करेंगे। लिखिए, निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों के प्रकार। पहला प्रकार हम देखते हैं कौन से हैं पर्वत, मोड़दार या हम कहते हैं वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन्स। ये जो वलित पर्वत हैं ये किस प्रकार की प्रक्रिया से बनते हैं, तो विभिन्न कारकों से जब अवसादों का निक्षेपण किया जाता है, वो निक्षेपित अवसाद दबाव की शक्तियों के कारण मुड़कर जब ऊपर उठते हैं, इस प्रक्रिया से बने हुए पर्वतों को हम कह देते हैं क्या, मोड़दार या वलित पर्वत। मोड़दार पर्वतों को भी आप टाइम के हिसाब से 2 भागों में बांट सकते हो, प्राचीन वलित पर्वत और नवीन वलित पर्वत। प्राचीन वलित पर्वतों में जैसे एग्जाम्पल है आपका अरावली है और अपलेशियन है। नवीन वलित पर्वतों में आपके सामने एग्जाम्पल पड़ा है
हिमालय का पड़ा है, रॉकी, एंडीज, इनके एग्जाम्पल आपके सामने पड़े। ये सब फोल्डेड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। इनमें आपको इनकी स्थिति देखी जाए तो जहाँ पे भूसन्नतियाँ थी, जो जलीय भाग थे, कुछ बहुत ज़्यादा गहराई वाले नहीं थे, उनके किनारों पर ही आपको ये पर्वत देखने को मिलते हैं। जैसे टेथिस भूसन्नति के किनारे हिमालय पर्वत मिल रहा है। तो जब पुराने समय में जो भूसन्नतियाँ थी उनके किनारे भी बने थे, नवीन समय में भी भूसन्नतियों के किनारे ये पर्वत बने हैं। भूसन्नति एक कम गहराई वाला छिछला जलीय भाग होता है जिसमें नदियां या अन्य कारक पदार्थों को निक्षेपित करते रहते हैं, और फिर इन पदार्थों के ऊपर जब दबाव पड़ता है तो यही पदार्थ ऊपर उठ जाते हैं, जिससे इन पर्वतों का निर्माण होता है। अब यहाँ जो अवसादों का निक्षेपण किया जाता है उसमें जैविक पदार्थ भी साथ में होते हैं, इसलिए हमें ये जो वलित पर्वत होते हैं इनमें जैविक अवशेष या जीवाश्म भी सामान्यतः देखने को मिलते हैं, यदि उनकी उत्पत्ति जीवों की उत्पत्ति के बाद में हुई है। तो यदि जीवों की उत्पत्ति से पहले ही जो वलित पर्वत बने उनमें हम जीवाश्म ढूंढना चाहें तो उसमें तो हमें नहीं मिलेंगे। तो लिखिए पहला प्रकार, मोड़दार या वलित पर्वत। लिखिए इसके सामने, विभिन्न कारकों द्वारा निक्षेपित किए गए अवसादों पर, विभिन्न कारकों द्वारा निक्षेपित किए गए अवसादों पर जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा दबाव पड़ता है, आंतरिक शक्तियों द्वारा दबाव पड़ता है, तो ये अवसाद मुड़कर या वलित होकर ऊपर उठ जाते हैं। जिन्हें वलित पर्वत कहा जाता है, आगे लिखिए, ये पर्वत भूसन्नतियों के किनारे पाए जाते हैं, भूसन्नतियों के किनारे पाए जाते हैं तथा इनमें जैविक अवशेष भी मिलते हैं। जैविक अवशेष भी मिलते हैं। आयु के आधार पर इनके दो प्रकार हैं। आयु के आधार पर इनके दो प्रकार हैं। पहला लिखिए, प्राचीन वलित पर्वत, और इसके सामने एग्जाम्पल लिख लीजिए, अरावली एवं अपलेशियन।
नेक्स्ट लिखिए नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत, इसके सामने एग्जाम्पल लिखिए हिमालय आल्पस, हिमालय आल्पस, रॉकी, रॉकी, एंडीज, एंडीज आदि, रॉकी, एंडीज आदि। ये तो प्रकार हुआ पहला मोड़दार या वलित पर्वतों का। दूसरा हम कह दें अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक कह दें या हम कह दें खंड पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन में आपको ऐसे वलन या मोड़ देखने को नहीं मिलते हैं। ये कुछ आंतरिक शक्तियों द्वारा जो भी भ्रंश या दरारें पड़ती हैं, तनाव की या खिंचाव की शक्तियां होती हैं पृथ्वी के अंदर, उनके कारण इस प्रकार के पर्वतों की उत्पत्ति होती है, जिसमें आप एग्जाम्पल देखते हैं सतपुड़ा वगैरह। तो सतपुड़ा एक भारत का किस प्रकार का पर्वत है? ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल भारत में सतपुड़ा आपको देखने को मिलता है। लिखिए अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। इसके सामने लिखिए पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा जब धरातल पर तनाव एवं तनाव या खिंचाव होता है, तो कुछ भाग नीचे धंस जाता है, कुछ भाग नीचे धंस जाता है एवं समीप का भाग ऊंचा रह जाता है। ऊंचा रह जाता है जिसे ब्लॉक या भ्रंशोत्थ पर्वत, जिसे ब्लॉक या भ्रंशोत्थ पर्वत कहा जाता है। ब्लॉक या भ्रंशोत्थ पर्वत कहा जाता है। उदाहरण यदि हम देखें तो भारत में तो आपको इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है, कौन सा? सतपुड़ा। इसके अलावा जर्मनी में आप देखेंगे तो आपको हॉर्ज पर्वत, ओल्डेनवाल्ड, ब्लैक फॉरेस्ट ये मिलते हैं। फ्रांस में वॉसजेज मिलता है। इसी तरीके से यूएसए में आपको वासाच, उटा है, ये एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। लिखिए उदाहरण सतपुड़ा, सतपुड़ा भारत का एग्जाम्पल हो गया। सतपुड़ा भारत, वासजेज फ्रांस, वासजेज फ्रांस। नेक्स्ट लिखिए हार्ज, ब्लैक फॉरेस्ट, ओल्डेनवाल्ड, हार्ज, ब्लैक फॉरेस्ट, ओल्डेनवाल्ड। ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? जर्मनी के।
सिएरा नेवदा, वाशाच, उटाय, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? यूएसए के। सिएरा नेवदा, वाशाच, उटाय है यूएसए। जूरा आपको मिलता है स्विट्जरलैंड। और साल्ट रेंज पाकिस्तान। साल्ट रेंज पाकिस्तान। ये जो भी भ्रंशोत पर्वत है, इनकी उत्पत्ति को लेकर काफी ज्यादा विवाद है, जिसमें तनाव और संपीड़न शक्तियों में से किसका योगदान है, किसका नहीं है, इसको लेकर जिस तरीके का विवाद आपको भ्रंश घाटियों और जिसके प्रकार रैंप और जो फॉल्ट है उसमें रिफ्ट में देखने को मिलता है, वैसे ही आपको ब्लॉक और हॉर्स्ट के रूप में भी, यानी ब्लॉक पर्वत और हॉर्स्ट पर्वत के रूप में, भ्रंशोत पर्वत के रूप में भी कई विद्वानों के इसमें मत अलग अलग देखने को मिलते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति के संदर्भ में जो भी मत दिए गए हैं उसमें एक तो अपर्दन का मत है और एक भ्रंश या दरार का मत है। तो लिखिए, ब्लॉक या भ्रंशोत पर्वतों की उत्पत्ति ब्लॉक या भ्रंशोत पर्वतों की उत्पत्ति हेतु कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे पहला लिखिए, भ्रंश या दरार सिद्धांत। भ्रंश या दरार सिद्धांत ये तो दिया है गिलबर्ट ने, लुडरबेक और डेविस, इन्होंने समर्थन किया है। और दूसरी थ्योरी जो कि अपर्दन सिद्धांत है वो दिया है जेएफ स्पर ने। भ्रंश या दरार सिद्धांत, और इसके सामने नाम लिख लीजिए, गिलबर्ट, लुडरबेक और डेविस। नेक्स्ट लिखिए, अपर्दन सिद्धांत जेएफ स्पर। निर्माण की प्रक्रिया या उत्पत्ति के आधार पर देखें तो मोड़दार और ब्लॉक पर्वतों के अलावा तीसरा एग्जाम्पल हमें मिलता है, वो है गुंबदाकार पर्वत। आकृति है एक डोम शेप्ड की, डोम माउंटेन आप कह सकते हैं। जब धरातल की आंतरिक शक्तियों के कारण सतह का कोई भाग ऐसे गुंबद के रूप में ऊंचा उठ जाता है, तो इस प्रकार के पर्वत को हम कह देते हैं कौन सा? गुंबदाकार पर्वत। यूएसए में ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें सिनसिनाटी, ब्लैक हिल्स, बिग हॉर्न, ये कुछ पर्वत हैं यूएसए के, वो डोम शेप में है। लिखिए, गुंबदाकार पर्वत।
पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण सतह का भाग गुंबद के रूप में ऊपर उठ जाता है, गुंबद के रूप में ऊपर उठ जाता है। उदाहरण, यूएसए के सिनसिनाटी, यूएसए के सिनसिनाटी, ब्लैक हिल्स, सिनसिनाटी, ब्लैक हिल्स व बिग हॉर्न पर्वत। इसके अलावा एक कैटेगरी है, वो है संग्रहित पर्वत। एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स। इनमें यदि देखा जाए तो धरातल पर यदि कोई मलबा, लावा या मिट्टी आदि इकट्ठी हो जाए और उससे कोई पर्वत बन जाए, उसको हम कह देते हैं संग्रहित पर्वत। इनमें ज्यादातर एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कौन से? लावा के संग्रह से बने पर्वत। तो संग्रहित पर्वतों में ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है, जिसको हम कह देते हैं कौन सा पर्वत? ज्वालामुखी जनित पर्वत। तो जितने भी ज्वालामुखी क्रिया से उसके लावा से बने हुए पर्वत हैं, वो कौन से हो गए? संग्रहित पर्वत हैं। जिसमें आप जैसे किलीमंजारो पढ़ते हैं तो वो एक तरीके का कैसा पर्वत है? संग्रहित है। या आप रॉकी और एंडीज पर बहुत सारे नाम पढ़ते हैं, शस्ता, रेनियर, हुड, ये जो पर्वत चोटियां हैं, ये पर्वत हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? संग्रहित पर्वतों के एग्जाम्पल है। लिखिए, संग्रहित पर्वत। और इसके सामने लिखिए, धरातल पर मिट्टी, धरातल पर मिट्टी, मलबा या ज्वालामुखी के लावा के एकत्रित होने से बने पर्वत। जैसे किलीमंजारो, फ्यूजियामा, विशुवियस, शस्ता, आदि लावा जनित पर्वत। यदि किसी पर्वत का निर्माण कई प्रकार की प्रक्रियाओं से हुआ है तो ऐसे पर्वत को हम कह देते हैं क्या? मिश्रित या जटिल पर्वत। सामान्यतः जो आपको लावा जनित पर्वत मिले हैं उनको हम मिक्स्ड और कॉम्पोजिट कह सकते हैं, क्योंकि उनमें लावा भी है और उनमें भूगर्भ की जो संपीड़न की क्रिया है उसके कारण आया हुआ पदार्थ भी है। तो लावा के संग्रह से बने हुए जो पर्वत हैं उनमें बहुत सारे आपको कॉम्पोजिट टाइप के देखने को मिल सकते हैं। लिखिए, जब किसी पर्वत की उत्पत्ति के संदर्भ में
जब किसी पर्वत की उत्पत्ति के संदर्भ में कई विशेषताएं एक साथ पाई जाती हो, कई विशेषताएं एक साथ पाई जाती हो। उदाहरण सिएरा नेवदा, यूएसए। और यदि कोई पर्वत श्रेणी अपरदन की क्रिया से काफी ज्यादा घिसकर अत्यंत छोटी रह गई है तो हम उसको कह देते हैं कौन सा पर्वत? अवशिष्ट पर्वत। रेसिडुअल इसके सामने लिखिए, यदि कोई पर्वत अपरदन के विभिन्न कारकों द्वारा कटकर अत्यधिक नीचा हो गया हो, उदाहरण विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, महादेव, पश्चिमी व पूर्वी घाट आदि। ये हमें कुछ एग्जाम्पल मिले अवशिष्ट पर्वतों के भारत के संदर्भ में। ये घिसकर अत्यधिक नीचे हो गए, लंबे समय तक इन पर अपरदन के जो कारक हैं वो क्रियाशील रहे। तो पर्वतों का ये वर्गीकरण तो हमने देखा उनके उत्पत्ति की क्रिया यानी निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। पर्वतों को उनके उत्पत्ति काल के आधार पर भी बांटा जा सकता है, और उत्पत्ति काल के आधार पर देखा जाए तो समस्त पर्वतों को अब तक हम 4 कालों में बांट सकते हैं। सबसे पुराना जो प्री कैम्ब्रियन या चर्नियन है, उसके बाद का कैलिडोनियन, फिर हर्सिनियन, और लेटेस्ट है वो है अल्पाइन पर्वतीकरण। तो हम टाइम के हिसाब से हम देखें तो इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। लिखिए, उत्पत्ति काल के आधार पर पर्वतों के प्रकार। या हम इनको कहते हैं पर्वत निर्माणकारी हलचलें। ओरोजेनेसिस मूवमेंट या ओरोगेनी मूवमेंट कौन कौन से हैं? पर्वतीकरण की प्रमुख मूवमेंट या हलचल कौन कौन सी है? पहला तो एग्जाम्पल आता है, सबसे पुराने तो कौन से पर्वत हैं? प्री कैम्ब्रियन या हम कह दें चर्नियन हलचल। प्री कैम्ब्रियन या चर्नियन हलचल।
प्री कैम्ब्रियन या चर्नियन हलचल। इस हलचल में देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका में जो महान झीलें हैं उनके चारों तरफ कुछ पर्वतीकरण हुए, जिनमें लॉरेशियन पर्वत, लॉरेशियन, अल्गोमन और किलानियन, ये पर्वत वर्तमान में पूरी तरीके से घिसकर नष्ट हो गए हैं। इसी दौरान भारत में भी जो अरावली की चट्टानें हैं उनका जमाव हुआ था। तो हमें भारत में अरावली या हम कहते हैं धारवाड़ क्रम की, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का जमाव भी इसी काल का है। इसीलिए हम कहते हैं कि अरावली में प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें हैं। और फिर उसी भूसन्नति से आगे चलकर कैलिडोनियन में उत्थान हुआ, तो अरावली का एक पर्वत के रूप में आपको ऊंचे उसके स्थान के रूप में उत्थान देखने को मिलता है। लेकिन उसकी जो भूसन्नति में जो जमाव है वो कौन से काल में हो गया था? प्री कैम्ब्रियन काल में हो गया था। लिखिए, इस समय उत्तरी अमेरिका की महान झीलों के, उत्तरी अमेरिका की महान झीलों के चारों ओर लॉरेशियन, अल्गोमन, व किलानियन पर्वतों का निर्माण हुआ। तथा भारत में अरावली, धारवाड़ व कुडप्पा क्रम की चट्टानों का जमाव हुआ। दूसरी जो हलचल इसके बाद में हुई पैलियोजोइक काल में, ये तो प्री कैम्ब्रियन या प्री पैलियोजोइक काल की हलचल है। पिछले 60 करोड़ सालों में 3 हलचल हुई हैं। उनमें जो पहली थी वो है कौन सी? कैलिडोनियन जो हलचल है वो सिलूरियन व डिवोनियन जो युग थे उनमें हुई थी। और इस हलचल के फलस्वरूप आप देखते हैं उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन बना, भारत में अरावली, महादेव, सतपुड़ा, इनका आपको उत्थान देखने को मिलता है। और इसके अलावा यूरोप में भी अगर देखें तो पिरेनीज और स्कैंडिनेविया, वो भी कैलिडोनियन हलचल के ही देखने को मिलते हैं। लिखिए, कैलिडोनियन हलचल। लिखिए, यह है सिलूरियन के अंत व डिवोनियन के प्रारंभ में हुई। डिवोनियन के प्रारंभ में हुई। इस हलचल के उदाहरण निम्न पर्वत हैं। लिखिए, उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन, भारत में अरावली, सतपुड़ा, महादेव,
भारत में अरावली, सतपुड़ा और महादेव। यूरोप में पिरेनीज व स्कैंडिनेविया। यूरोप में पिरेनीज व स्कैंडिनेविया। ये वैसे देखा जाए तो जो स्कॉटलैंड का कैलोडीन है, कैलोडीनियन क्षेत्र है, उसी के आधार पर यह नाम रखा गया था, कैलिडोनियन हलचल। उसके बाद में तीसरा पर्वतीकरण का हम काल देखें तो वह है हर्षिनियन। जर्मनी के हार्ज पर्वत के नाम के आधार पर ही आपको याद रख लेना है क्या, हर्षिनियन हलचल। ये आपको कार्बोनिफेरस और पर्मियन कालों की देखने को मिलती है। हर्षिनियन हलचल, और इसके सामने लिखिए ये है कार्बोनिफेरस व पर्मियन काल में हुई। इसके उदाहरण यदि हम देखें, लिखिए इस हलचल के दौरान निम्न पर्वतों की उत्पत्ति हुई। लिखिए यूरोप में पिनाइन जो कि आपको ब्रिटेन में मिलता है। इसके अलावा जर्मनी में हार्ज के आधार पर ही इसको नाम रखा गया है, हर्षिनियन। पिनाइन, हार्ज। जर्मनी का ही देखें तो ब्लैक फॉरेस्ट भी। फ्रांस का वासजेज। पिनाइन, हार्ज, वासजेज, ब्लैक फॉरेस्ट। अफ्रीका में एटलस। और यूरोप और एशिया की जो सीमा निर्धारित करने वाला है उसको हम देखें। यूरोप और एशिया की सीमा पर यूराल। कई बार आप देखते हैं हर्षिनियन की जगह आपको वारिस्कन नाम लिखा हुआ भी मिल सकता है। श्वेस ने इस पर्वतीकरण को आर्मोरिकन और वारिस्कन उपभागों में विभक्त किया है। लिखिए श्वेस ने इस पर्वतीकरण हलचल को आर्मोरिकन व वारिस्कन में विभक्त किया है। आर्मोरिकन व वारिस्कन में विभक्त
किया है। और चौथा और अंतिम जो कि नया पर्वतीकरण हलचल है उसको हम कहते हैं कौन सी हलचल? अल्पाइन हलचल, जिसमें बना है कौन सा? हिमालय। इसका निर्माण हम देखें तो वैसे मीसोजोइक काल में शुरू हो गया था, लेकिन अधिकांश जो उत्थान हुआ है वो कौन से काल में हुआ है? फिर टर्शियरी में हुआ है। लिखिए अल्पाइन हलचल। लिखिए इसकी शुरुआत मीसोजोइक युग में हो चुकी थी। परंतु इसके अधिकांश उत्थान पिछले 3 करोड़ वर्षों में टर्शियरी युग के इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, आदि कालों में हुआ है। आगे लिखिए इस हलचल से निम्न पर्वतों की उत्पत्ति हुई। लिखिए हिमालय, आल्पस, पोंटिक, टारस, एल्बुर्ज, जैग्रोस, रॉकी, एंडीज आदि। तो ये सारी स्थिति हुई पर्वतीकरण के जो काल हैं उसके आधार पर पर्वतों के एग्जाम्पल की। ये आज तक पर्वतीकरण की कौन कौन सी मुख्य हलचलें हुई और उनके कौन से पर्वत एग्जाम्पल है। यहां से इसी तरीके का प्रश्न आता है कौन सा पर्वत इस हलचल का उदाहरण है या नहीं है, या 4 पर्वत देकर उनके हलचल के कौन सा किसका एग्जाम्पल आपस में सुमेलित करवाया जाता है। और कई बार इनका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि पर्वतीकरण की जो प्रक्रिया उसमें सबसे पहले कौन सी हुई, बाद में दूसरे नंबर की कौन सी है, तीसरी कौन सी है और चौथी कौन सी है। इस टॉपिक में इसके अलावा आपको पर्वतों की उत्पत्ति कैसे होती है उस निर्माण प्रक्रिया के जो सिद्धांत विभिन्न विद्वानों ने दिए गए हैं उनकी बातें और डिस्कस करनी है। तो अगली क्लास में हम पर्वतों की उत्पत्ति के सिद्धांत देखेंगे।